हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 8वीं गणित एनसीईआरटी का अध्याय नंबर 2 की प्रश्नावली 2.5 के प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों, इससे पहले भी हमने कक्षा 8वीं गणित के अध्याय नंबर 1 और अध्याय नंबर 2 के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, तो दोस्तों आप उन वीडियो को ज़रूर देखें। दोस्तों, आने वाले टाइम में हम कक्षा 8वीं गणित एनसीईआरटी के ऊपर और भी वीडियो बनाने वाले हैं। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। तो हमारे पास समीकरण दी हुई होगी और उन समीकरणों को हमें हल करना है। तो सबसे पहले हम समीकरण में कुछ समझ लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक समीकरण दी हुई है, इस समीकरण में ये समीकरण के बीच में काय का चिन्ह लगा है, यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा हुआ है। समीकरण में काय का चिन्ह लगा है, ये बराबर का चिन्ह। तो ये जो बराबर का चिन्ह होता है, बराबर के चिन्ह के इस साइड को क्या बोलते हैं, LHS बोलते हैं। LHS लेफ्ट हैंड साइड बराबर RHS, बराबर के इस साइड को क्या बोलेंगे, RHS राइट हैंड साइड। LHS को हिंदी में बायां पक्ष बोलेंगे, बराबर RHS को हिंदी में दायां पक्ष बोलेंगे। और दोस्तों, जब हम सवालों को हल करते हैं तो संख्याओं का पक्षांतर करते हैं। पक्षांतर का मतलब होता है संख्या को एक पक्ष से उठाकर दूसरे पक्ष में ले जाना। तो जब हम पक्षांतर करते हैं तो पक्षांतर में यदि कोई संख्या हमारे पास प्लस में दी हुई है और जब हम उसका पक्षांतर कर रहे हैं, एक पक्ष से उठा के दूसरे पक्ष में ले जा रहे हैं, तो वो संख्या उस दूसरे पक्ष में जाने पर माइनस में बदल जाएगी। प्लस वाली संख्या काय में बदल जाएगी, माइनस में बदल जाएगी। और माइनस वाली संख्या को जब हम पक्षांतर करेंगे तो वो प्लस में बदल जाएगी। और गुणित वाली संख्या को जब हम पक्षांतर करेंगे तो वो भाग में बदल जाती है। और भाग वाली संख्या का जब हम पक्षांतर करते हैं तो वो गुणित में बदल जाती है। तो दोस्तों, ये सब आपको जब हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, हमारा जो प्रश्न उसे हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, x/2 - 1/5 बराबर x/3 + 1/4। इसे अब हम हल करेंगे। x/2 - 1/5 बराबर x/3 + 1/4। तो हमें इस समीकरण में क्या करना है, x का मान निकालना है। तो x का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, x वाले पदों को एक तरफ कर लेंगे और बाकी दूसरे पदों को एक तरफ कर लेंगे। तो हम देखते हैं कि x वाला पद यहाँ पर दिया हुआ है x/2 और x वाला एक पद यहाँ पर दिया हुआ है x/3। तो हम क्या करेंगे, x/2 और x/3 को एक पक्ष में कर लेंगे और उन्हें सोल्व कर लेंगे, और बाकी दूसरे जो भी पद होंगे उन्हें हम एक तरफ कर लेंगे। तो हम करते हैं x/3 का पक्षांतर करेंगे। तो x/3 का पक्षांतर हम कौन से पक्ष में करेंगे, बाएं पक्ष में करेंगे। तो लिखेंगे x/3 का पक्षांतर बाएं पक्ष में करने पर x/2। अब x/3 का पक्षांतर हम इस वाले पक्ष में कर रहे हैं, x/2 के पास ला रहे x/3 को। तो यहाँ पर x/3 के साथ दिया हुआ है, प्लस में दिया हुआ है। तो हमने देखा था कि जब प्लस वाली संख्या का पक्षांतर करते तो वो माइनस में बदल जाती है, इसलिए प्लस 1/3 के साथ जाएगा माइनस x/3 हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे -x/3। यहाँ पर माइनस का 1/5 लिखा हुआ है तो इसे -1/5 लिख देंगे, बराबर। अब यहाँ से तो x/3 का हमने पक्षांतर कर लिया तो केवल क्या बचेगा, 1/4 बचेगा। तो 1/4 लिख लेंगे। अब इसे हम हल करते हैं। पहले हम इसे सोल्व करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, हम x/2 - x/3 को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम 2 और 3 का क्या करेंगे, LCM निकालेंगे। तो हम 2, 3 का LCM निकालते हैं। 2, 3, 2 एकम 2, 3 इज इट इज, 3 से भाग जाएगा, 3 एकम 3। तो क्या आया, 2 × 3
2 गुणित 3 कितना होता है 6 होता है। अब जो 6 आया हमारा, ये क्या है 2 और 3 का एलसीएम आया, तो इसे हम यहाँ पर लिख लेंगे 6 को। अब हम क्या करेंगे, इस 2 को भाग लगाएंगे 6 से, तो 2 भागित 6। तो 2 का जब हम 6 से भाग लगाते तो क्या आता है 3 बार आता है, 6 2 के पारे में 2 तिया 6, तो क्या है हमारे पास 3 आया। इस 3 का गुणा इस 2 के ऊपर जो x लिखा हुआ है इसके साथ करेंगे, तो 3 गुणित x बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 3x हो जाएगा। 3x हो जाएगा ना, इस 3x को हम यहाँ पर लिख लेंगे माइनस। अब हम 3 से भाग लगाएंगे 6 में, 3 भागित 6, तो 2 बार भाग चले जाएगा, 3 दूना 6। अब इस 2 का गुणा इस 3 के ऊपर जो x लिखा है इसके साथ करेंगे, तो 2 गुणित x बराबर क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो ये जो 2x आया इसे हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब क्या दिया है -1/5 बराबर 1/4, इसे हल कर लेते हैं। अब हम 3x - 2x/6 को सोल्व करेंगे, तो 3x - 2x, तो 3x में से 2x को जब हम घटाएंगे तो कितना बचेगा 1x बचेगा हमारे पास, तो लिख देंगे x बटे, अब यहाँ पर बटे में 6 तो 6 कर लेंगे, -1/5 बराबर 1/4। अब हमें x का मान निकालना है, तो यहाँ से हमें 1/5 को भी हटाना होगा, तो हम क्या करेंगे 1/5 का भी पक्षांतर कर लेंगे, तो लिखेंगे -1/5 का पक्षांतर दाएं पक्ष में करने पर अभी हमारे पास -1/5 बाएं पक्ष में लिखा हुआ है, और अब हम इसे किस पक्ष में ले जाएंगे दाएं पक्ष में ले जाएंगे, तो यही हमने लिखा है कि -1/5 का पक्षांतर दाएं पक्ष में करने पर। करते हैं x/6, तो x/6 लिख लेंगे बराबर 1/4। अब -1/5 का हम पक्षांतर करेंगे, तो हमने देखा था कि जब माइनस वाली संख्या का पक्षांतर करते हैं तो दूसरे पक्ष में जाने के बाद प्लस में बदल जाती है। तो यहाँ पर -1/5 इस पक्ष में आएगा तो +1/5 हो जाएगा, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम प्लस का 1/5। अब हम इसे हल कर लेंगे, x/6 बराबर 5, 1/4 प्लस 1/5 को हम हल करेंगे, तो सबसे पहले हम 4 और 5 का एलसीएम निकालते हैं। 4, 5, 2 से भाग चले जाएगा, 2 दूना 4, 5 30, 2 एकम 2, 5 30, 5 से चले जाएगा, 5 एकम 5, तो क्या आया 2 गुणित 2 गुणित 5, लिख लेंगे 2 गुणित 2 गुणित 5। अब इसे सोल्व करेंगे, 5 दूना 10, 10 दूना 20, तो लिख देंगे 20। तो क्या आएगा हमारा एलसीएम 4 और 5 का 20 आएगा। जो भी हमारा एलसीएम आएगा उसे हम यहाँ पर लिख लेंगे नीचे। अब हम 4 से भाग लगा देंगे 20 में, 4 भागित 20, तो 5 बार भाग चले जाएगा, 4 पंजे 20। इस 5 का गुणा इस 4 के ऊपर जो 1 लिखा है उसके साथ करेंगे, तो 5 गुणित 1 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 5 गुणित 1 5 हो जाएगा। इस 5 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं प्लस, अब 5 का भाग लगाएंगे 20 से, 5 भागित 20, 5 चौका 20, 4 बार भाग चले जाएगा, क्या है हमारे पास 4 आया। इस 4 का गुणा 5 के ऊपर जो 1 लिखा है उसके साथ करते हैं, 4 गुणित 1 बराबर 4 एकम 4, इस 4 को हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब हम इसे हल करेंगे, x/6 बराबर 5 + 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9/20 हो जाएगा हमारे पास। अब हमें x का मान निकालना है, तो यहाँ से हमें क्या करना होगा 6 को भी हटाना होगा, तो हम 6 का भी पक्षांतर कर लेंगे। तो 6 का जब हम पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि 6 का पक्षांतर दाएं पक्ष में करने पर x बराबर 9/20। अब 6 यहाँ पर कैसा दिया हुआ है भाग में दिया हुआ है, 6 हमारा कैसा दिया हुआ है 6 हमारा भाग में दिया हुआ है। और जब हमने देखा था कि भाग वाली संख्या को जब हम पक्षांतर करते हैं
तो वो गुणित में बदल जाती है। तो 6 यहाँ पर जब इधर वाले पक्ष में आएगा तो वो गुणित में बदल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे गुणित 6। अब इसे हम हल कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसे 2 से काट दे, 2 तिया 6, 2 एकम 2 और 0। अब हम इसे लिख लेते हैं जो भी बचा हुआ है, 9 गुणित 3। यहाँ पर क्या बचा है, 9 के बट्टे में 10 भी बचा है। अब इसे हल कर लेते हैं। 9 तिया 27 हो जाएगा बटे 10। तो 1 से बराबर क्या आया हमारा, 1 से बराबर आया 27 बटे 10। यही हमारा आंसर है। दोस्तों अब हम प्रश्न नंबर 2 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 2 है हमारा n बटे 2 माइनस 3n बटे 4 प्लस 5n बटे 6 बराबर 21। तो इसमें हमें क्या करना है, n का मान निकालना है। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखते हैं हल बराबर n बटे 2 माइनस 3n बटे 4 प्लस 5n बटे 6 बराबर 21। अब हम देखते हैं कि जो हमारे n वाले पद है वो इसी साइड में है। n बटे 2 माइनस 3n बटे 4 प्लस 5n बटे 6 एक ही पक्ष में लिखा हुआ है, इसलिए हमें यहाँ पर पक्षांतर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें इन दो पदों को पहले सोल्व कर लेते हैं। n बटे 2 माइनस 3n बटे 4 को हम हल कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 और 4 का एलसीएम निकालते हैं। तो 2 और 4 का हम एलसीएम निकालेंगे, 2,4। 2 से भाग चले जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4। फिर 2 से चले जाएगा, 2 एकम 2, क्या है 2 गुणित 2 आया हमारे पास। 2 गुणित 2 कितना आता है, 2 में 2 का गुणा करते तो 4 आता है। तो जो भी 4 आएगा वो हमारा क्या है, 2 और 4 का एलसीएम है। तो 4 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। इस 4 का हम क्या करेंगे, 2 के साथ भाग लगा देंगे, 2 भागित 4। जब हम 2 भागित 4 करेंगे तो क्या आएगा, 2 दूना 4। तो क्या है हमारे पास 2 आया। इस 2 का गुणा इस 2 के ऊपर जो n लिखा है उसके साथ कर लेंगे। तो 2 का गुणा n के साथ करते तो क्या आएगा, 2n आएगा। इस 2n को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब 4 का भाग 4 से लगाएंगे, तो 4 का भाग 4 से लगाएंगे तो 1 मिलेगा। क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इस 1 का गुणा हम 4 के ऊपर जो 3n लिखा है इसके साथ कर लेते हैं, 1 गुणित 3n। तो 1 गुणित 3n क्या हो जाएगा, 3 ही n होगा वो। तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पर, 3n लिख लेंगे। प्लस 5 बटे n बटे 6 बराबर 21। अब हम इसे हल करेंगे, 2n माइनस 3n तो कितना हो जाएगा, माइनस का n हो जाएगा, क्योंकि 2n प्लस का है और 3n माइनस का है। तो प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए हमने 3n में से 2n को घटा दिया। तो कितना बचा, 1n बचा, वो भी माइनस का। और माइनस का क्यों बचा, क्योंकि बड़ी संख्या क्या है, 3n है और इसके आगे माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाया है। बटे 4 प्लस 5n बटे 6 बराबर 21। अब हम इन दोनों पदों को हल करेंगे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4 और 6 का एलसीएम निकालेंगे। 4,6, 2 से भाग चले जाएगा, 2 दूना 4, 2 तिया 6। फिर 2 से चले जाएगा, 2 एकम 2। अब 3 से चले जाएगा, 3 एकम 3। तो क्या आया, 2 गुणित 2 गुणित 3, 2 गुणित 2 गुणित 3, 3 दूना 6, 6 दूना 12। तो 4 और 6 का एलसीएम कितना आया, 12 आया। तो 12 को हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब हम 4 से भाग लगा देंगे 12 में, 4 भागित 12, 4 × 12 हो जाएगा। 3 बार भाग चले जाएगा। इस 3 का गुणा 4 के ऊपर जो माइनस n लिखा है इसके साथ करते हैं, 3 गुणित माइनस n। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 3n आएगा। माइनस 3n को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, माइनस 3n। प्लस का चिन्ह लगाए तो प्लस लगा देंगे। 6 से भाग लगाएंगे 12 में, 6 भागित 12। तो क्या हो जाएगा, 6 दूना 12। तो क्या है हमारे पास 2। इस 2 का गुणा 6 के ऊपर जो 5n है इसके साथ करते हैं, 2 गुणित 5n। तो क्या जाएगा, 5 दूना 10n हो जाएगा हमारे पास। तो 10n को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, बराबर 21। अब हम इसे हल करते हैं, माइनस 3n प्लस 10n। तो क्या हो जाएगा, इसे जब हम घटाएंगे तो 7n बचेगा हमारे पास। तो 7n
बटे 12 बराबर 21। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें n का मान निकालना है, तो सबसे पहले इसके बटे में जो 12 लिखा है इसे यहाँ से हटाना होगा। तो हम 12 का पक्षांतर इस वाले पद में कर लेंगे। तो लिखेंगे 12 का पक्षांतर दाएं पद में करने पर करते हैं 7n बराबर 21 गुणित 12। 12 यहाँ पर जब दूसरे पद में जाएगा तो वो गुणित में चले जाएगा। गुणित में क्यों जा रहा है, क्योंकि इस वाले पद में बाएं पक्ष में जो 12 लिखा है वो भाग में लिखा हुआ है, और हमें पता है कि जब पक्षांतर करते हैं तो भाग वाली संख्या दूसरे पक्ष में जाने पर गुणित में बदल जाती है, इसलिए हमने यहाँ पर 21 गुणित 12 लिखा है। अब हम इसे हल करते हैं 7n बराबर 21 गुणित 12। तो जब हम 21 गुणित 12 करेंगे तो क्या करेंगे, 21 गुणित 12, 12 एकम 12, तो 2 लिख देंगे, हासिल आया 1, 12 दूना 24 और 1 25, क्या आया 252 आएगा। 252 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब इनका मान निकालना है हमें, तो 7 को भी हटाना होगा यहाँ से, तो 7 का भी पक्षांतर हम दाएं पक्ष में कर देंगे। तो लिखेंगे 7 का पक्षांतर दाएं पक्ष में करने पर n बराबर 252 बटे 7। अब 7 को 252 के बटे में हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि बाएं पक्ष में जो 7 है वो इनके साथ गुणित में लिखा है, और जब गुणित वाली संख्या को जब हम पक्षांतर करते हैं तो वो भाग में बदल जाती है, इसलिए यहाँ पर हमने भाग में लिखा है 7 को। अब हम इसे काट देंगे, 7 एकम 7, 7 या 21, कितनी बार कटेगा, 3 बार। अब 25 में से 21 को घटाएंगे तो कितना बचता है, 25 में से जब हम 21 को घटाएंगे तो 4 बचेगा, तो ये क्या हो गया, 42 होगा। अब 7 से 42 कितनी बार करेगा, 7 छम 42, तो क्या है हमारे पास 36 आया, n बराबर 36। तो यही हमारा आंसर है। अब हम तीसरे प्रश्न को हल करेंगे। तीसरा प्रश्न है हमारा x + 7 - 8x बटे 3 बराबर 17 बटे 6 - 5x बटे 2। तो इसे हम हल करेंगे। x + 7 - 8x बटे 3 बराबर 17 बटे 6 - 5x बटे 2। इसमें भी हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी सबसे पहले x वाले पदों को एक तरफ कर लेंगे और बाकी सभी पदों को एक तरफ कर लेंगे। तो हम x वाले पदों को बाएं पक्ष में कर लेते हैं। यहाँ पर x यहाँ पर भी दिया हुआ है और 8x बटे 3 यहाँ पर भी है और 5x बटे 2 यहाँ पर भी है। तो x और -8 बटे x तो केवल बाएं पक्ष में है, लेकिन -5x बटे 2 दाएं पक्ष में दिया हुआ है, तो हमें इसे दाएं पक्ष से उठाकर बाएं पक्ष में लाना होगा। तो हम किसका पक्षांतर करेंगे, -5x बटे 2 का पक्षांतर करेंगे। तो लिखेंगे -5x बटे 2 का पक्षांतर बाएं पक्ष में करने पर करते हैं x। अब हम क्या करेंगे, x से x वाली संख्या को पास पास में लिख लेंगे, x और -8x बटे 3 को पास में कर लेते हैं पहले। x -8x बटे 3 को हमने पास पास में लिख लिया। अब हम -5x बटे 2 का भी पक्षांतर कर रहे हैं, तो जब माइनस वाली संख्या पक्षांतरित होकर दूसरे पक्ष में आएगी तो वो प्लस में बदल जाएगी, इसलिए -5x बटे 2 कैसा हो जाएगा, +5x बटे 2 हो जाएगा। और +7 भी दिया हुआ है इस वाले पक्ष में, तो +7 को भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं बराबर 17 बटे, यहाँ पर क्या बचेगा, केवल 17 बटे 6, क्योंकि -5x बटे 2 का तो हमने यहाँ पर पक्षांतर कर लिया। अब हम इसे हल करेंगे। सबसे पहले हम इन दो पदों को सोल्व करते हैं, x -8x बटे 3 को। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, x के बटे में 1 लिख लेते हैं। x के बटे में 1 लिख लेंगे तो भी उसका मतलब क्या होता है, केवल x से ही होता है। तो हम
इन्हें सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हम 1 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। 1,3 तो 1,3 हम करेंगे तो क्या आएगा, 1 तो एजीटी से उतर जाएगा और 3 एकम 3, तो 1 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जो इनका एलसीएम आएगा 1 और 3 का, उसे हम यहाँ पर लिख लेंगे बट्टे के नीचे हर में। अब हम 1 से 3 को भाग लगाएंगे, 1/3, तो क्या आ जाएगा, 1/3 करते हैं तो 3 ही आ जाएगा। इस 3 का गुणा 1 के ऊपर जो 1 से लिखा हुआ है उसके साथ करेंगे, तो 3 का गुणा x के साथ करेंगे तो 3x हो जाएगा। इस 3x को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, माइनस 3/3 करते हैं, 3/3 तो कितना आएगा, 1 आएगा। इस 1 का गुणा 3 के ऊपर जो 8x लिखा है उसके साथ करते हैं, 1 गुणित 8x, तो बराबर कितना हो जाएगा, 8x ही हो जाएगा। इस 8x को हम 3 यहाँ पर लिख लेते हैं, माइनस 8x के पास में, प्लस 5x/2 प्लस 7 को इसी उतारा बराबर 17/6। अब हम इसे हल करते हैं, 3x माइनस 8x/3 को हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8x में से 3x गया तो 5x बचेगा, लेकिन माइनस का बचेगा क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, /3 प्लस 5x/2 प्लस 7 बराबर 17/6। अब हम इन दोनों पदों को सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 3 दिया है इसके हर में, और इसके हर में क्या दिया हुआ है, इसके हर में 2 दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, 3 और 2 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 3,2, 2 से भाग जाएगा सबसे पहले, 2 एकम 2, फिर 3 से लगा देंगे, 3 एकम 3, तो 3 गुणित 2 कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा। इस 6 को हम क्या यहाँ पर लिख लेंगे, 6 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर क्यों लिखा है, क्योंकि 3 और 2 का एलसीएम क्या आया, 6 आया, इसलिए हमने यहाँ पर 6 को लिखा। अब 3 से भाग लगा देंगे 6 में, 3/6, तो 2 बार भाग चले जाएगा, 3 दूना 6। इस 2 का गुणा 3 के ऊपर जो माइनस 5x लिखा है इसके साथ कर लेते हैं, गुणित माइनस का 5x, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 10x हो जाएगा, माइनस का 10x। इस माइनस 10x को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, प्लस का चिन्ह लगा हुआ है तो प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। अब 2 से भाग लगाते हैं 3 में, 2/3 नहीं 6, 2 से भाग लगाएंगे 6 में, क्योंकि यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, 2/6, 2 तिया 6 3 बार जाएगा। इस 3 का गुणा 2 के ऊपर जो 5x से लिखा हुआ है इसके साथ करते हैं, 3 गुणित 5x कितना आ जाएगा, 5×3 15x हो जाएगा, 5×3 15x। इस 15x को हम यहाँ पर लिख लेंगे, प्लस 7 दिया हुआ है तो प्लस 7 को यहाँ पर लिख लेते हैं, बराबर 17/6। इसे अब हम हल करेंगे, माइनस 10x प्लस 15x/6 को हल करते हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस का 5x आ जाएगा, माइनस का 5x/6 आ जाएगा। माइनस का 5x क्यों आया, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में दी हुई है। अब प्लस 7 बराबर 17/6। अब हमें x का मान यहाँ पर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जो +7 दिया हुआ है इसका भी हम यहाँ पर पक्षांतर कर देंगे। तो +7 का जब हम पक्षांतर इस वाले पद में करेंगे तो सबसे पहले लिख लेते हैं, 7 का पक्षांतर दाएं पद में करने पर करते हैं, -5x/6 बराबर 17/6। अब +7x पक्षांतरित होकर दाएं पक्ष में आएगा तो -7 हो जाएगा। हल करते हैं, -5x/6 बराबर, यहाँ पर 7 के बट्टे में कुछ नहीं लिखा इसलिए 1 लिख लेते हैं। 17/6 -7/1 को सोल्व करेंगे, 6 और 1 का एलसीएम निकालेंगे, तो 6 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास 6 मिलेगा। क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। इस 6 को हम यहाँ पर लिख लेंगे, 6 से 6 को भाग लगाएंगे तो 1 मिलता है। क्या मिलता है, 6 से 6 को भाग लगाते हैं तो 1 मिलता है। इस 1 का गुणा 6 के ऊपर जो 17 लिखा है उसके साथ करते हैं, 1 गुणित 17, तो क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। यहाँ पर लिख लेंगे 17 माइनस 1/6 करेंगे। अब हम 1/6 करेंगे तो क्या आएगा, 6 ही मिलेगा। इस 6 का गुणा
1 के ऊपर जो 7 लिखा है उसके साथ कर लेते हैं। 6 गुणित 7 तो क्या आएगा 42 आ जाएगा। 6 7 42। इस 42 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब इसे हल करेंगे। -5x/6 बराबर 17 - 42। क्या है हमारे पास 17 - 42। अब हम 17 - 42/6 को हल करते हैं तो क्या आएगा -25 आ जाएगा। -25/6 आ जाएगा हमारे पास। अब हम इसे हल करते हैं आगे। -5x/6 बराबर -25/6 को हल करेंगे तो हमें x का मान निकालना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ से 6 को हटाना होगा। तो हम क्या करेंगे 6 का भी पक्षांतर कर देंगे। तो लिखेंगे 6 का पक्षांतर दाएं पक्ष में करने पर अब 6 का हम पक्षांतर कर रहे इस वाले पक्ष में। तो क्या लिखेंगे -5x बराबर -25/6 गुणित 6। किसका पक्षांतर करा हमने 6 का पक्षांतर करा और बाएं पक्ष में जो 6 दिया हुआ है वो किस दिया हुआ है भाग में दिया हुआ है। और जब हम पक्षांतर करते हैं तो भाग वाली संख्या किस में बदल जाती है गुणे में बदल जाती है। इसलिए हमने यहाँ पर 6 को गुणित में लिखा है। अब हम इसे हल कर लेंगे। 6 से 6 को काट देंगे। जो भी बचा उसे लिख लेते हैं -5x बराबर -25 बचेगा केवल। क्या बचा -5x -25। अब हम इसे हल करेंगे। अब x का मान निकालना है तो यहाँ से -5 को भी हटाना होगा। तो -5 का भी पक्षांतर हम दाएं पक्ष में कर देंगे। तो लिखेंगे -5 का पक्षांतर दाएं पक्ष में करने पर 5 का तो हम पक्षांतर कर रहे हैं इसलिए हम ये वाली स्टेप नहीं आएगी। यहाँ पर क्या लिखेंगे x बराबर -25/5। 25/5 क्यों लिख रहे हैं क्योंकि -5 यहाँ पर कैसा दिया हुआ है गुणित में दिया हुआ है। और जब ये पक्षांतरित होकर दूसरे पक्ष में आएगा तो वो बटे में चले जाएगा। अब किसका पक्षांतर करा हमने -5 का। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे -5 -25/-5 माइनस से माइनस काट देंगे। अब 5 एकम 5 पच्चम 25। तो क्या आएगा हमारे पास आएगा x बराबर 5। ये हमारा आंसर है। दोस्तों आज इस वीडियो में हमने कक्षा 8वीं गणित की प्रश्नावली 2.5 के प्रश्न 1, 2 और 3 को हल किया। दोस्तों वीडियो काफ़ी बड़ी बन जाएगी इसलिए हम अगली वीडियो में इसके आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और इन सवालों को हल करने में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।